हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की लंबी यात्रा, यहाँ पे वॉक का मीनिंग है यात्रा से। ठीक है, नेल्सन मंडेला की एक लंबी यात्रा किसके लिए? फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, देखिए ये जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि है नेल्सन मंडेला की। एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। ठीक है, जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक होती है बायोग्राफी, जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखता है तब हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है, लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा और पब्लिश्ड होती है 1994 इन द ईयर 1994 में ये पब्लिश होती है। और ये जो हमारा चैप्टर है ये उसी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है चैप्टर में हमें कि नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। और उन्हें एक वहाँ पे एक सिस्टम चलता है, ठीक है, कलर को लेके, है ना, रंग को लेके, रंग भेद होता है। गोरे लोग और जो है काली चमड़ी के लोग हैं तो उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, भेदभाव किया जाता है। उसको ख़त्म करने की कोशिश करी नेल्सन मंडेला और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने। और नेल्सन मंडेला जो हैं उस पर विजय पा जाते हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि नेल्सन मंडेला कौन है और क्या क्या उन्हें स्वतंत्रता पाने के लिए, इस रंग भेद के एक पॉलिटिकल सिस्टम से स्वतंत्रता पाने के लिए क्या क्या कष्ट झेलना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पे एक हमें छोटा सा एक बता दिया गया है इस चैप्टर के बारे में। पढ़ने से पूर्व हम इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा एक हमें आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ पे अपार्थीड के बारे में बताया गया। अपार्थीड यानी कि होता है रंग भेद। ठीक है, रंग भेद जिसे हम कहते हैं ना, कलर डिफरेंस, मतलब कलर्स को लेकर के भेदभाव किया जाना, है ना, आपकी स्किन का कलर कैसा है उसको लेकर के भेदभाव किया जाना, उसे हम अपार्थीड कहते हैं। तो अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि सेपरेट करता है, अलग अलग करता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि नस्ल के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर, रंग भेद के आधार पर लोगों को सेपरेट करता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 3 कंट्रीज़ यहाँ पर दी गई है इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर रिसेंटली ये पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपार्थीड वाला पॉलिटिकल सिस्टम था, ये चल रहा था? ऐसी कौन सी कंट्री है? तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम अभी तक भी था। ठीक है, यानी कि जब तक नेल्सन मंडेला उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे इस रंग भेद को लेकर के, तब तक ये सिस्टम वहाँ पर चल रहा था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी एक पार्टी जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस अपार्थीड सिस्टम, इस रंग भेद के विरुद्ध, इस सिस्टम के विरुद्ध लड़ने में अपना पूरा जीवन बता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और मंडेला ने अपने जीवन के कितने 30 ईयर्स, 30 साल जो है जेल में बिताए।
Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. Finally क्या होता है, 30 साल उन्होंने जेल में बिताए नेल्सन मंडेला ने, और फिर फाइनली एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, एक लोकतांत्रिक चुनाव होता है साउथ अफ्रीका में। कब होता है? 1994। ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1994 में, जिसमें कि मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इस न्यू नेशन की, यानी कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि किसकी है ऑटोबायोग्राफी? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, किस्सा है, एक उदाहरण है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इन दिस मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न, इनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला बता रहे हैं एक हिस्टोरिक ओकेज़न के बारे में, एक ऐतिहासिक पल के बारे में, जिसका नाम है द इनॉग्रेशन। किस ओकेज़न के बारे में बता रहे हैं? द इनॉग्रेशन, ठीक है, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी, है ना, एक इनॉग्रेशन, एक उद्घाटन, ठीक है। क्या आप गेस कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट द ओकेज़न माइट बी, कि किस ओकेज़न के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम, अपना अंदाज़ा जो है लगाइए और इस न्यूज़ आइटम से। कौन सा न्यूज़ आइटम? फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 का ये जो पेपर कटिंग का एक यहाँ पे न्यूज़ लगाया गया है, इसको पढ़िए और अंदाज़ा लगाइए कि किस ओकेज़न के बारे में, किस इनॉग्रेशन के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पेपर का जो न्यूज़ है उसे देख लेते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला जो हैं पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के कितने टाइम बाद? यहाँ पे देखिए लिखा है 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी कि 3 centuries यानी कि 300 सालों के गोरों के राज के बाद में आज नेल्सन मंडेला जो है 10 मई 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में मिस्टर मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जो है जीती हैं 252 सीट्स, किसमें से? 400 सीट्स में से 252 सीट्स मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये जो उद्घाटन समारोह है, इनॉग्रेशन यानी कि, है ना, उद्घाटन, ठीक है, और सेरेमनी यानी कि समारोह। ये जो उद्घाटन समारोह है ये यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में होने वाला है आज। यहाँ पे न्यूज़ दी गई है कि, न्यूज़ क्या दी गई है कि आज प्रिटोरिया, ये एक प्लेस का नाम है, आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, ऐसा न्यूज़ में लिखा है, ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये अटेंड की जाएगी किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेताओं के द्वारा। डिग्निटरीज, यहाँ डिग्निटरीज का मीनिंग होता है गणमान्य लोग, यानी कि जो विशिष्ट लोग होते हैं ना, विशेष लोग, गणमान्य लोग जो होते हैं,
उनके द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा ये सेरेमनी अटेंड की जाएगी फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्री के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, राजनेता और गणमान्य लोग इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करेंगे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। कभी भी, अब कभी भी ये जो धरती है, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, यहाँ पे बात की जा रही है साउथ अफ्रीका की, कभी भी ये जो धरती है ये अनुभव नहीं करेगी ऑपरेशन। ऑपरेशन का मीनिंग है यहाँ पर अत्याचार, ठीक है, या हम कहें उत्पीड़न, ठीक है। कभी भी ये धरती अत्याचार को अनुभव नहीं करेगी एक व्यक्ति का दूसरे पर। ये कहते हैं कौन? नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में, यानी कि अपने संबोधन में। एड्रेस का मीनिंग होता है संबोधन में, ठीक है। जुबलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबलिएंट सीन्स का मतलब होता है खुशी के नज़ारे, खुशी के पल जो होते हैं, ठीक है, खुशी के नज़ारे। खुशी के नज़ारे जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। कहाँ पर? प्रिटोरिया की सड़कों पर, प्रिटोरिया की गलियों पर। ये प्रिटोरिया मैंने आपको बताया एक प्लेस है, ठीक है। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, और इस सेरेमनी के खुशी के नज़ारे जो हैं, चाहे वो ब्लैक्स हों, वाइट्स हों, कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, चाहे वो काली चमड़ी के लोग हों, गोरी चमड़ी के लोग हों, या कोई और लोग हों, सभी मिल कर के सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। जो यहाँ पे बता रखा है, देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिया के उसमें देखें तो ये 3 डिजिट के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद में एक कॉमा लगाते हैं, तो ये हो जाता है 1 लाख, ठीक है। तो यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के, चाहे वो मैन हो, वुमन हो और बच्चे हों, एक साथ मिल कर के गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, जॉय कर रहे थे, इस दिन को खुशी मना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है। इससे हमें क्या पता चला कि नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, जिन्होंने कि अपनी पार्टी के साथ में 252 सीट्स जो हैं उसे हासिल किया है, और अब जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसके लिए एक इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी जा रही है जिसमें कि 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियन, डिग्निटरीज़ जो हैं अटेंड करेंगे उस सेरेमनीज़ को। और इस सेरेमनी में वाइट्स, ब्लैक्स और कलर्ड पीपल सब एक साथ मिल करके जो है खुशी से इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ इस एक्टिविटी को करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ देखिए 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ डॉन का मतलब होता है भोर से, ठीक है, सुबह है ना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त वाला जो पल होता है उसे कहते हैं ना। 10th में की जो 10 मई का जो भोर था वो बहुत ही ब्राइट था, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीसेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। ठीक है, 10 मई की जो भोर थी वो बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से मैं प्लीसेंटली, बहुत ही खुशी से जो है ब्लीज्ड बाय, यहाँ पे बिजिज्ड बाय का मीनिंग होता है घिरा हुआ होना, है ना, सराउंडेड। यहाँ पे देखिए दिया गया है बिजिज्ड बाय, यानी कि टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि मैं घिरा हुआ था। किन से घिरा हुआ था? डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर, जो गणमान्य लोग और राजनेता आए हुए थे पूरी वर्ल्ड के, उनसे मैं घिरा हुआ था, जो कि आए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि क्या करने आए थे, अपना मुझे अब इनॉग्रेशन से पहले जो है एक सम्मान देने के लिए आए थे, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था, ये जो उद्घाटन समारोह होने वाला था, ये
साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे, शामिल हुए थे। ये बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये जो सेरेमनी है ये कहाँ होने वाली थी? एक सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर के बने एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर का मीनिंग होता है जैसे कि हमारे यहाँ ऑडिटोरियम होता है ना, ऑडिटोरियम जिसमें कि छत नहीं होती है, ठीक है, और जिसमें सीट्स जो है वो 1 बाय 1 ऐसे एक के ऊपर एक लगी ऐसी बनी हुई होती है ना, जैसे इस तरह से सीट्स बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सीट्स बनी हुई होती है और यहाँ पे एक ऑडिटोरियम जैसा होता है, हमारे यहाँ जो ऑडिटोरियम होता है ना उस तरह से, तो एम्फी थिएटर उसे बोला गया। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, एम्फी थिएटर अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जिसकी छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, जिसमें कि बहुत सारी रोज होती हैं, जिसमें सीट लगी हुई होती है एक के ऊपर एक, इस तरह से, है ना, जैसे थिएटर में भी होती है हमारे यहाँ, है ना। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जो कि ग्रीस और रोम में पहले से चली आ रही थी, उस तरह की ये एक ऑडिटोरियम होता है। तो ये सेरेमनी कहाँ पे होने वाली थी? बलुआ पत्थर के बने एम्फी थिएटर यानी कि ऑडिटोरियम में, जो कि कहाँ पर है? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के अंदर इस सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के बने एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी होने वाली थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। डिकेड्स यानी दशकों से, है ना, दशकों से ये जो एम्फी थिएटर है जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये सीट बनी हुई थी यानी कि वाइट सुपरमेसी की, यानी कि गोरे लोगों की, है ना, जो श्वेत श्रेष्ठता है उसके ये गवाह बनी हुई थी, है ना, वहाँ पे इन्हीं लोगों की सेरेमनी हुआ करती थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और अब ये साइट यानी कि एक दृश्य, एक नज़ारा, ठीक है, अब जो है ये जो ऑडिटोरियम है ये एक नज़ारा बनने वाला था। रेनबो गैदरिंग यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी कलर डिफरेंस की बात नहीं होगी, है ना, कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी, चाहे वो ब्लैक्स हो या वाइट्स हो, सभी एक साथ मिलकर के उस ऑडिटोरियम में बैठेंगे। डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस जो है वहाँ पर एकत्रित होंगे और सभी क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन के लिए, मीन्स स्थापना करने के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, और इंस्टॉलेशन करेंगे साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय गवर्नमेंट को स्थापित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 मई है ना, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है आपके लिए, 10 मई 1994, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस एक लवली ऑटम डे पर, पतझड़ के वाले दिन पर, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, मैं किसके साथ था? अकम्पेन्ड मीन्स होता है साथ में होना, ठीक है, तो मैं किसके साथ था? मैं था डॉटर के साथ में। ये कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उस लवली ऑटम डे पर मैं अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इज इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले स्वॉन, स्वॉन यानी शपथ लेना, ठीक है, सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली, उसके बाद थाबो म्बेकी ने शपथ ली, कैसे? एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में।
व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लीज्ड, तब मैंने, प्लीज्ड करना यानी कि प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड यानी कि गरिमा बनाए रखना, ठीक है। आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं पालन करूँगा, गरिमा बनाए रखूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूँगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि इस गणराज्य के लिए और इस गणराज्य के लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली। यानी कि नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब मेरा टर्न आया तब मैंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं पालन करूंगा, मैं गरिमा बनाए रखूंगा इस कॉन्स्टिट्यूशन की, और अपने आप को इस गणतंत्र के लिए और इस गणतंत्र के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, ये उन्होंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो एकत्रित हुए, असेंबल्ड होना यानी कि एकत्रित हुए जो मेहमान थे, जो गेस्ट थे, और जो लोग वहाँ पे, और जो पूरा वर्ल्ड जो देख रहा था, उनसे कहा, आई सेड, मैंने कहा, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पे डू का मीनिंग है मस्ट, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ को बोलना होता है कि ये काम आपको ज़रूर करना है, यानी कि जैसे एग्ज़ाम्पल बताऊं कि आपको ज़रूर आना ही है, तो अपन बोलते हैं ना कि यू मस्ट कम, तुम्हें आना होगा, तो आप बोल सकते हैं डू कम, यानी कि आना ही होगा, उसका मीनिंग है कि आना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंडेला बोल रहे हैं, मिस्टर मंडेला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी को यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और हमें देना है, कन्फर करना है, ग्लोरी है ना, एक शान देना है, एक गरिमा देना है, एक आशा देना है इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, इस नई जन्मी स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, है ना, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो अनुभव रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, जो असाधारण मानवीय डिज़ास्टर रहा, जो कि बहुत लंबे समय से लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मस्ट बी बोर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, इतने लंबे समय से चले आ रहे इस असाधारण मानवीय डिज़ास्टर को झेलने के बाद में अब हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना होगा जिस पर कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्राउड हो, ठीक है, गर्व हो। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज जो है हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना होगा जिस पर कि सभी ह्यूमैनिटी को, मानवता को गर्व हो, क्योंकि हम किससे गुजर के आए हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से हम लोग गुजर कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम वो हैं जो आउटलॉज हो चुके थे। आउटलॉज यहाँ पे देखिए मीनिंग बताया गया है, वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मीनिंग है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थिड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, ये जो अपार्थिड सिस्टम था, जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद का सिस्टम चल रहा था, इसके चलने के कारण जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो राजनीतिक संबंध रहते हैं, उसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका से तोड़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मंडेला कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिससे कि राजनीतिक संबंध तोड़ लिए गए थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय की बात नहीं है ये, अभी अभी थोड़े समय पहले की बात है कि हमसे राजनयिक संबंध तोड़ लिए गए थे बहुत सारे देशों ने। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोइल, और हम
से जिन्होंने संबंध तोड़ लिए थे। कई कंट्रीज ऐसी थी, लेकिन आज हमें ये सम्मान मिला है, प्रिविलेज यानी कि सम्मान मिला है कि हम होस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि मेज़बानी कर पा रहे हैं, है ना, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की यानी कि साउथ अफ्रीका की भूमि पर हम मेज़बानी कर पा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के जो मेहमान आने वाले हैं, जिसमें बताया ना अभी कि 140 कंट्रीज़ से जो पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, डिग्निटरीज़ आने वाले हैं, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम वही लोग हैं जिन्हें कि अभी थोड़े ही समय पहले क्या कर दिया था, आउटलॉस कर दिया गया था, जिनसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत सारी कंट्रीज़ ने तोड़ लिए थे, लेकिन आज हम मेज़बानी कर रहे हैं और वो सभी हमारे यहाँ पे हमारी साउथ अफ्रीका की धरती पर आएंगे और हमें मेज़बानी करने का मौका मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उन सभी जो एकत्रित हुए हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि उन्होंने हिस्सा लिया, यहाँ पे पोजीशन का मीनिंग है हिस्सा लिया, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, हमारी कंट्री के लोगों के साथ में उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, इस जीत में शामिल होकर, हिस्सा लेकर जो है ये जो जीत है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये जीत है किसकी, इंसाफ की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, ये जीत है, इसमें हिस्सा लिया है उन्होंने हमारे लोगों के साथ में, तो हम उन सभी लोगों को थैंक करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, we pleased ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ पे देखिए, हाँ, we pleased ourselves, we have at last achieved, आखिरकार हमने अचीव कर लिया, हमने पा लिया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। इमेंसिपेशन का मीनिंग देखिए, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो आखिरकार हमने पा लिया पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है हमने उसको पा लिया। वी प्लीज्ड, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्स, खुद से ये प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट, कि हम स्वतंत्र कराएंगे, ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उन सभी लोगों को स्वतंत्र कराएंगे जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि गरीबी में जी रहे थे, अभी तक डेप्रिवेशन में जी रहे थे, है ना, सफरिंग जो है, यातनाएं झेल रहे थे, पीड़ाएं झेल रहे थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को जो अभी तक झेल रहे थे उन सभी को हम क्या कराएंगे, लिबरेट कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिप्रीवेशन का मीनिंग बताया है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, ठीक है, जो खुद के बेनिफिट्स जो रहते हैं, जिस पर अधिकार रहता है, वो भी नहीं मिल पा रहा था लोगों को, उन लोगों को जो है हम अब स्वतंत्र कराएंगे, ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, अब कभी भी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया जाएगा जो कि ऑपरेशन, मैंने आपको बताया अत्याचार, है ना, ऐसा कोई भी अत्याचार अब फिर से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनुभव नहीं करेगा जो कि दूसरे के द्वारा उसे दिया जा रहा है। ठीक है, द सम शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सूर्य है अब कभी भी जो है सेट नहीं होगा इस ह्यूमन अचीवमेंट का, इस मानवीय अचीवमेंट का। अब ये जो चमकता हुआ सूर्य है ये अब कभी भी जो है सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता जो है शासन करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और
अफ्रीका को गॉड ब्लेस कह रहे हैं लास्ट में नेल्सन मंडेला, ठीक है। यहाँ अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज़, हम सभी ने अपनी आंखें जो हैं ऊपर उठाई, इन ओ एज अ स्पेक्टेक्युलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड। थोड़े ही समय बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, जिसमें कि हमें बहुत ही सुंदर अरे यानी कि नज़ारे देखने को मिल रहे थे साउथ अफ्रीकन जेट्स के, हेलीकॉप्टर्स के और ट्रूप कैरियर्स के। ट्रूप कैरियर्स क्या, जो सैन्य बल जिसमें लाया जाता है ना, उसे हम ट्रूप कैरियर्स कहते हैं। वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि रॉड यानी दहाड़ना, है ना, जैसे कि दहाड़ रहे हों, ठीक है। हम देखते हैं ना गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर हमारे यहाँ पर भी कैसे जेट्स के द्वारा प्रदर्शित जो कलाबाजियाँ की जाती है, ठीक है, आसमान में किस तरह से वो कोई चित्र उकेर देते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, क्योंकि एक इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है। इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन में, है ना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, है ना, वन बाय वन किस तरह से वो निकलते हैं, वो बहुत ही परफेक्टली किया जा रहा था। कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये सब प्रदर्शित किया जा रहा था। इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, एक दिखावा नहीं है ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। पिन पॉइंट प्रिसीजन का यानी कि पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम बहुत ही बारीकी से करते हैं तो हम बोलते हैं उसे पिन पॉइंट प्रिसीजन। तो ये कोई दिखावा नहीं है, पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। ये कोई दिखावा नहीं है, ये जो प्रदर्शनी की जा रही है ना जेट्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ट्रूप कैरियर्स के द्वारा यूनियन बिल्डिंग पे, ये दिखावा नहीं है, लेकिन मिलिट्री है उसकी लॉयलिटी है डेमोक्रेसी के लिए। एक नई गवर्नमेंट जो बनी है उसके लिए जो है मिलिट्री अपनी निष्ठा को यहाँ पे प्रदर्शित करना चाह रही है, ठीक है। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई गवर्नमेंट को जो कि अभी अभी चुनी गई है, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, और फेयरली यानी कि निष्पक्ष रूप से इलेक्ट की गई है यानी कि चुनी गई है, उसके लिए ये अपनी निष्ठा यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही समय पहले जो डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल हैं और पुलिस हैं, देयर चेस्ट बेडेक्ड का मतलब होता है सजा हुआ होना, विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कुछ ही समय पहले जो डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल और पुलिस हैं उनके सीने पर जो है रिबन्स और मेडल्स जो उन्होंने अभी अब तक जब हासिल किए हैं वो बेडेक्ड हुए थे यानी कि सजे हुए थे। बाय सैल्यूटेड मी, तो उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज्ड देयर लॉयलिटी, और अपनी निष्ठा जो है प्रदर्शित करी। उन्होंने मुझे सैल्यूट करा और अपना जो है निष्ठा प्रदर्शित करी, मेरे प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करा। ये नेल्सन मंडेला कह रहे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मीनिंग देखिए यहाँ पे बताया गया है। नॉट अनमाइंडफुल यानी कि कॉन्शियस ऑफ या अवेयर ऑफ, जब हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, जागृत होते हैं, ठीक है, यानी कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी कि मैं माइंडफुल था, हम कह सकते हैं आई वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी, कुछ सालों पहले ये जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं ये मुझे इन्होंने ही अरेस्ट किया था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। देखिए थोड़े ही फाइनली क्या होता है, एक शेवरन यानी कि यहाँ पे बताया गया एक पैटर्न है, पैटर्न जिसमें कि 5 शेप हमें देखने को मिलते हैं। तो फाइनली क्या होता है, एक इम्पाला जेट आता है और स्मोक ट्रेल बनाता है यानी कि स्मोक धुएं का जो है ट्रेल बनाता है यानी कि चिन्ह बनाता है। उस चिन्ह में हमें क्या 5 कलर दिखाई देते हैं,
वो कलर कौन से हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और ये नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर हैं। तो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में हमें 5 कलर बताए गए हैं, जो कि ये हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं ना, उसी तरह से साउथ अफ्रीका के फ्लैग में यहाँ पे 5 कलर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, जब हमारे 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए, गाए गए। एंड द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट्स थे उनका जो नेशनल एंथम था वो गा रहे थे नकोजी सिकेली ए अफ्रीका, ठीक है। नकोजी सिकेली ई अफ्रीका उनका वाइट्स का नेशनल एंथम था। एंड ब्लैक सिंगिंग डी डाई स्टेम, और जो ब्लैक्स थे उनका नेशनल एंथम था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये पुराना एंथम था इस रिपब्लिक का, इस गणराज्य का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप जो है एंथम के लिरिक्स नहीं जानता था, यानी कि वाइट्स जो थे वो ब्लैक के नेशनल एंथम के लिरिक्स को नहीं जानते थे, और जो ब्लैक्स थे वो वाइट के नेशनल एंथम के लिरिक्स को नहीं जानते थे। बट दे वंस डिस्पाइट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसे डिस्पाइट कर दिया था। देखिए डिस्पाइट का मीनिंग यहाँ पे है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि जिसके लिए आपका बहुत ही लो ओपिनियन हो, है ना, बिल्कुल आपने उसे साइड में कर दिया हो, इस तरह का एंथम दूसरे का समझते थे। इसलिए आज तक उन्होंने इसे सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं, याद ही नहीं किया। लेकिन अब दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब वो बिल्कुल हृदय से इस नेशनल एंथम के एक एक वर्ड को याद करेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया, यानी कि आत्मविभोर हो गया। विद द सीन्स ऑफ हिस्ट्री, जब मुझे हिस्ट्री का एक दृश्य याद आया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बो वॉर के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यानी कि मुझे एक सीन याद आ रहा है, नेल्सन मंडेला को यहाँ पे हिस्ट्री का एक दृश्य याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक की बात है ना, जबकि एक निर्दयी एंग्लो बो वॉर होता है। और मेरे जन्म के कुछ समय पहले का ये एक घटनाक्रम यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपल हैं ऑफ साउथ अफ्रीका के पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस। तो जो वाइट स्किन पीपल है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंग्लो हैं ये है ब्रिटिशर्स, और जो बो हैं ये है डच, यानी कि जो वाइट स्किन पीपल है ना, गोरी चमड़ी वाले लोग, ये नेटिव हैं, साउथ अफ्रीका में ही रहने वाले नेटिव हैं। जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं उन्हें बो यहाँ पे कहा गया है, और एंग्लो हैं ब्रिटिशर्स। तो इन दोनों के बीच में पहले वॉर हुआ, और इस वॉर को इन्होंने पैचअप कर दिया, यानी कि ख़त्म कर लिया। और इन्होंने क्या किया, बो ने, ये जो नेटिव लोग थे, वाइट चमड़ी वाले लोग थे, वाइट स्किन पीपल थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने इरेक्ट किया, यानी कि स्थापित किया एक सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम क्या था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, कि हमारी लैंड पर, यानी कि हमारे साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन पीपल रह रहे हैं उनके खिलाफ एक सिस्टम को जन्म दिया। वो सिस्टम था नस्लीय जो है डोमिनेशन का, यानी कि अधिकार का, कि वाइट स्किन पीपल जो है वो अधिकार रखेंगे डार्क स्किन पीपल पर, ठीक है, उन पर शासन करेंगे ये लोग। ऐसा इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम इरेक्ट किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था ना वाइट स्किन पीपल ने, जो कि साउथ अफ्रीका के थे, ये इतना हार्शेस्ट था, इतना कठोर था, इतना इनह्यूमन, इतना अमानवीय था कि जिसे दुनिया की कोई भी सोसाइटी ने अभी तक देखा हो
अभी तक जाना हो, इतना हार्शेस्ट सिस्टम इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा मैन के रूप में 8th डिकेड यानी कि नेल्सन मंडेला अब कितने साल के हो चुके हैं, 80 ईयर्स यानी कि 80 साल के नेल्सन मंडेला यहाँ पे हो चुके हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन, और अब ये जो सिस्टम है ओवरटर्न यानी कि उलट दिया गया है, ओवरटर्न कर दिया गया है यानी कि उलट दिया गया है, पलट दिया गया है। ठीक है, उलट देना, ये जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा था ना कि शासन कर रहे थे कि वाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर शासन कर रहे थे, अब जो है नेल्सन मंडेला ने उस रूल को, उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया है, पलट दिया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस और रिप्लेस कर दिया है, यानी कि उसके स्थान पर एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें बाय वन दैट रिकनसाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि अब जो है वो जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया है हमेशा के लिए, और एक ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें कि बिना लोगों के स्किन के कलर को देखकर, है ना, यानी कि उनके स्किन को कलर को देख कर के उन्हें अब उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, उनके फ्रीडम्स नहीं मिलेगी, लेकिन हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्किन का हो, चाहे वो वाइट कलर पीपल हो या फिर ब्लैक कलर्ड स्किन पीपल हो, उन्हें भी अपना अधिकार, अपने राइट्स, अपनी फ्रीडम मिलेगी। ये एक नया सिस्टम यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आया है। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। उस दिन जो है लगभग हज़ारों लोगों ने, जिनका सेक्रीफाइसेस अनइमेजिनेबल है, यानी कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना सेक्रीफाइस, इतना संघर्ष, इतनी पीड़ाएं उन लोगों ने झेली हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, वो लोग जिनकी सफरिंग, जिन्होंने, हज़ारों लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, उनका साहस, उनकी पीड़ाएं, उनकी यातनाएं, उनका संघर्ष न तो काउंट करा जा सकता है, न ही रिपेड, यानी कि ना तो गिना जा सकता है उनके संघर्ष और साहस को, ना ही उसे हम चुका सकते हैं। इतना संघर्ष उन्होंने किया था। आई फेल्ट दैट डे, मुझे याद है वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मुझे हमेशा याद आता है वो दिन, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गोन बिफोर मी। मैं सिर्फ एक क्या हूँ, सम यानी कि एक कड़ी हूँ, है ना, एक जुड़ाव हूँ। ठीक है, उन साउथ अफ्रीकन पैट्रियोट्स का, यानी कि अफ्रीकन जो देशभक्त थे उनका मैं भी एक कड़ी हूँ मात्र, जिन्होंने हु हैड गॉन बिफोर मी, जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस अपार्थिड के सिस्टम को यहाँ से हटाने के लिए संघर्ष करते रहे और चले गए, मैं उसी कड़ी में से एक हूँ। ठीक है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब ये जो लंबी सी लाइन चली हुई आ रही थी, यानी कि वो लोग जो चले आ रहे थे ना, संघर्ष कर रहे थे इतने समय से, वो लोग जो चले आ रहे थे, अब वो लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि अब जो है देश स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, अब जो है अपार्थिड का सिस्टम यहाँ से चला गया है और नई लाइन यहाँ से मुझसे शुरू हो रही है। ठीक है, नई लाइन यहाँ से शुरू हो रही है जिसमें कि एक नया सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि रंग भेद अब किसी से नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, एंड कि मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं थैंक कर पाऊँ उनको। ठीक है, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी देखने में सक्षम नहीं है इतने, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉथ, कि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, है ना, वो उन्होंने जो अभी तक में, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ, और वो लोग जो है देख भी नहीं सकते हैं कि उनके द्वारा जो भी सेक्रीफाइसेस किए गए थे आज जो है वो पूरे हो गए हैं, उनके सेक्रीफाइसेस का फल मिल गया है, और हमारा जो अपार्थिड का सिस्टम इस देश में चल रहा था वो अब
ख़त्म हो चुका है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड की, रंग भेद की, इस नीति ने क्रिएट किया बहुत ही डीप और लास्टिंग वाउंड, यानी कि इस तरह के जख्म दिए, गहरे और लास्टिंग यानी कि जो लंबे समय तक रहने वाले, इस तरह के जख्म दिए मेरे देश को, मेरे देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि हमें बहुत साल लगेंगे इन घाव को भरने के लिए। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और जनरेशन यानी कि पीढ़ियाँ लग जाएगी इस तरह के घाव को भरने के लिए। इतना गहरा और इतना लास्टिंग वाउंड जो है उन्होंने हमें दिया है, इस किसने, अपार्थाइड वाले सिस्टम ने। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटालिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो ऑपरेशन का और ब्रुटालिटी का, यानी कि इन्हें जो अत्याचार है और ब्रुटालिटी यानी कि जो निर्दयता है, ठीक है, अत्याचार और निर्दयता के इस दशक ने एक चीज़ जो है इंटेंडेड इफेक्ट डाला है। इंटेंडेड यानी कि असाधारण इफेक्ट डाला है ना। हम कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का, एक अनापेक्षित इफेक्ट डाला है जिसे अपेक्षा नहीं किया जा सकती, इस प्रकार का प्रभाव डाला है। वो प्रभाव क्या था? एंड व्हाट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बोस, जिसने कि जन्म दिया ओलिवर थम्बोस को, वॉल्टर सिसुलस को, द चीफ लुथिलिस को, द यूसिफ दादोस को, द ब्राम फिशर्स को एंड द रोबोट सोबुक्विस को ऑफ अवर टाइम। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये वो अत्याचार और ये निर्दयता का जो ये दशक रहा है ना, ये जो दशक रहा निर्दयता का और अत्याचार का, इसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा कि उसने इतनी महान हस्तियों को जन्म दिया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ठीक है, ये जो मैन है, ये जो लोग हैं जिनका असाधारण करेज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग होता है असाधारण, है ना, असाधारण, यानी कि इन लोगों का जो असाधारण साहस था, विजडम था, जनरोसिटी थी, ठीक है। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिसे न कभी देखा गया है और न कभी आगे देखा जाएगा। Perhaps it requires such a depth of operation to create such highest of character। शायद ही इस तरह के डेप्थ ऑपरेशन की, यानी कि डेप्थ ऑपरेशन यानी कि इस तरह का जो गहरा जख्म, जो गहरा अत्याचार, यातनाएं झेली है इन लोगों ने, शायद इसी तरह की यातनाएं जो है की ज़रूरत होती है इस तरह के कैरेक्टर्स को जन्म देने के लिए। किस तरह के कैरेक्टर्स? ये जो इतने महान हस्तियां हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं, शायद इसी का परिणाम है कि इसी यातनाओं का, इसी निर्दयता का, इतनी कठोरता का ही परिणाम है कि ये सभी लोग हमारे सामने आज हमें देखने को मिल रहे हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। यहाँ पे रिच का मीनिंग है समृद्ध होना। मेरा जो देश है, मेरी जो कंट्री है, वो बहुत ही समृद्ध है। मिनरल्स के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, जेम्स के लिए, ज्वेलरीज, जवाहरात जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि कहाँ है? बीनीथ यानी कि नीचे दबा हुआ है इस सॉइल के, इस मिट्टी के। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इस सॉइल के नीचे जो है मेरी कंट्री बहुत ही समृद्ध है। किस में? मिनरल्स में और जेम्स में, जो कि दबी हुई है इस मिट्टी के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूरर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मैं मानता हूँ ये कि हमारा जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे बड़ी हमारी संपदा है ना, यहाँ पे वेल का मतलब संपदा, जो हमारी संपदा है वो खनिज और मिनरल्स तो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है वो है हमारे लोग, जो यहाँ पे, जो कि बहुत ही जो कि फाइनर हैं, ट्रूरर हैं, एक प्योरेस्ट डायमंड की तरह, ठीक है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा देश बहुत ही समृद्ध है, जिसमें मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा देश जो है उसकी सबसे बड़ी संपदा है यहाँ के लोग, जो कि एक प्योर डायमंड की तरह हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage।
ये उन कॉमरेड्स के कारण, यानी कि साथी के कारण, है ना, ये उन साथियों के कारण, उन साथियों के स्ट्रगल के कारण हो पाया है कि मैंने लर्न किया है द मीनिंग ऑफ करेज, कि उन साथियों के कारण ही मैं साहस का अर्थ समझ पाया हूँ। टाइम एंड अगेन, समय के साथ बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय के साथ मैंने ऐसे लोगों को, मैन को, वुमन को, मतलब कि आदमियों को, औरतों को देखा है, ऐसे ऐसे लोग जो कि रिस्क लेते हैं और अपना जो है गिव देयर लाइव्स, और अपना जीवन दे देते हैं इस अपार्थिड के सिस्टम को, है ना। यहाँ पे आइडिया मतलब कि क्या, वो अपार्थिड का सिस्टम जिसे खत्म कराने के लिए I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि स्टैंड अप है, यानी कि बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। यहाँ रेजिलियंस का मीनिंग होता है, यहाँ देखिए, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट। ऐसे लोग, है ना, जो कि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी तरह की कठोरता, किसी भी तरह की यातना को झेल सकते हैं, एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट, और उसके इफ़ेक्ट से वापस से रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, यानी कि जो अंतिम सीमा होती दर्द की पराकाष्ठा, वहाँ तक झेलने के लिए भी जो है लोग तैयार देखे हैं मैंने, टॉर्चर को सहने के लिए तैयार देखे हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के टॉर्चर को सहने के लिए भी बिना बिना जो है बिना टूटे हुए, इस तरह के जो है दर्द को सहने के लिए जो है लोग मैंने तैयार देखे हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन उस भय पर विजय है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साहस क्या है, साहस जो है भय का अनुपस्थिति नहीं, लेकिन उस भय पर जब आप विजय पालो तो वही करेज होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो कि डरता ना हो, जो कि जिसे भय न लगता हो, वो बहादुर नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स देयर फियर, लेकिन वो बहादुर है जो इस भय पर जीत हासिल कर ले। ठीक है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं होता जो कि जिसे कि भय न लगता हो, जिसे कि डर न लगता हो, लेकिन ब्रेव मैन वो होता है जो इस डर पर जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनादर पर्सन। कोई भी जन्म नहीं लेता है दूसरे व्यक्ति को हेट करने के लिए, दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता दूसरे व्यक्ति को से घृणा करने के लिए, उसके कलर को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर कोई व्यक्ति दूसरे से घृणा करने के लिए जन्म नहीं लेता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग तो इस घृणा को करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें जो है प्रेम करना भी सिखाना होगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्योंकि लव क्या है, जो प्रेम है वो तो नेचुरली आता है मानव के हृदय में। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो प्रेम भाव रहता है वो मानव के हृदय में बहुत ही प्राकृतिक रूप से आता है, इसे सीखना नहीं पड़ता है। टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन मानव के हृदय में। देन इट्स अपोजिट, और यहाँ पे अपोजिट यानी कि हेट की बात करी जा रही है कि मानव हृदय में जो प्रेम भाव होता है वो दूसरे व्यक्ति के प्रति तो अपने आप आता है, नेचुरली आता है, लेकिन ये जो घृणा है ये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने आप नहीं आती है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन। ग्रीमेस यानी कि बहुत ही दुखद जो पल था वो प्रिजन में, वहाँ जेल में जो बहुत ही दुखद पल था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। जब मैं और मेरे साथी को हम जो है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, देखिए यहाँ पे मीनिंग दे रखा है पुश्ड
टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी कि दर्द सहने की जब हम पराकाष्ठा हो जाए, कि इतना दर्द दे दिया कि दर्द सहने की पराकाष्ठा हो गई, लास्ट लिमिट हो गई, वहाँ तक हम जब दर्द झेल रहे हैं, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तब मैंने एक झलक देखी। यहाँ ग्लीमर का मतलब है झलक, ठीक है। तब मैंने एक झलक देखी, किस चीज़ की झलक, कि मानवता की एक झलक मुझे दिखाई देती है एक गार्ड, यानी कि हम पर जब इतना अत्याचार किया जा रहा था प्रिजन में, जेल में, तब मैंने मानवता की एक झलक वहाँ खड़े एक गार्ड में देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना रहा हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये बहुत ही पर्याप्त था मुझे रीअश्योर करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे फिर से आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही पर्याप्त था, ठीक है। मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मेन जो मानव की अच्छाइयाँ होती है ना, वो एक लो की भांति होती है, फ्लेम यानी लो, ठीक है। जो मानव की अच्छाइयाँ हैं वो एक लो की भांति होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना, है ना। तो जो मानव की अच्छाई होती है वो एक लो की भांति होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी इसको देखा, इसके आगे की स्टोरी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके साथ होगा तो हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मेहनत करूँगी और अच्छी वीडियोज़ जो हैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।